सबसे पहले रिवाइज कर लेते। ये लिख के हो गया। देखो देखो इधर देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे को ओरिजिन का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्या आएगा? c अपॉन अंडर रूट, तो ये हो गया c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर देखो रिवाइज कर रहे हैं। अगर दूसरा पॉइंट है x1 y1, इसका डिस्टेंस निकालना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कैसे होता है? क्या होता है? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया ना? थोड़ा थोड़ा याद आया? तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस तो ये हो गया। अब चलो, कौन सा सम था हम लोग का? 12 या 13 तक हुआ है ना? 14 लेकिन मेरे को नहीं लगता हम लोग का 14th वाला हुआ है, 13 तक हुआ है मेरे को लग रहा है। हम लोग ने पैरेलल लाइन तक निकाला था। 14th वाला क्वेश्चन देखो, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू क्या है? 0। हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बोला था अगर पैरेलल लाइन होते हैं तो दोनों का a और b क्या होता है? सेम, बराबर है। बट यहां पे a और b कैसे? अलग अलग। तो ये दोनों में स्लोप तो लेकिन सेम है ना। स्लोप क्या है इसका? इसका स्लोप कितना है? -9/6 कितना होता है? -3/2। इसका स्लोप कितना है? -3/2। मतलब लाइन तो पैरेलल है, लेकिन अभी प्रॉब्लम कैसा है? किसको लेने का a, किसको लेने का b? तो क्या करेंगे हम लोग? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इक्वेशन 2 को 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। हमेशा इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया? 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब किसका निकालोगे? इसका और इसका, ये दोनों का तुम निकालोगे, ठीक है। तो c1 कितना है बताओ? तो डिस्टेंस कितना हो गया? c1 माइनस c2, -7 माइनस कितना करोगे? 18 अपॉन अंडर रूट किसका स्क्वायर? 9 का स्क्वायर विच इज व्हाट? 81। और ये कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ, मेरे को लगता है ये भी हुआ है। हाँ ठीक है, चलो ये लिख लो। इक्वेशन सेम होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने 3 से मल्टीप्लाई किया। ये हो गया। चलो 15 के पहले 16 करेंगे। इजी वाले पहले कंप्लीट कर देंगे। 15 के पहले 16 करेंगे, तो 16 वाला इजी है। चलो बता दो इसमें 15th वाले में क्या, सॉरी 16th वाले में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अपना लाइन जो है किसको पैरेलल है? अपने टेक्स्ट बुक में देखते रहो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। चलो इधर देखो, अपना जो लाइन है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है, बराबर है ना। तो पहले तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ना, ठीक है। चलो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। कितने से मल्टीप्लाई करने का ऊपर वाले को? 3 से। तो 3x, ये कितना होगा? 3y, और इधर पे कितना होगा? 6। तो ये हो गया 6। बीच में क्या करेंगे? माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल। 3x माइनस 4x माइनस x, 6 माइनस 10 कितना आएगा? -4। x का वैल्यू कितना हो गया? अगर x का वैल्यू 4 है तो मुझे बताओ y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 6। कैसे?
y प्लस 2 हो जाएगा ना, इधर पे 4 रखोगे तो क्या रहेगा, 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, y प्लस 2, तो उधर क्या, तो y इक्वल टू क्या हो गया, समझा, ठीक है। अब देखो अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो समझो ऐसे ये दोनों लाइन है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ, ठीक है। समझो ऐसा है, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वो क्या है 4, -2। अपना लाइन जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है बट पैरेलल किसको है, एक्स एक्सिस को, तो मतलब कैसे जाएगा, इधर से ऐसे रहेगा ना, है कि नहीं। अगर वो ये पॉइंट पे ऐसे जा रहा है तो मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है ना, है कि नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -2। तो मेरे को बताओ ये जो लाइन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या है, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू -2, समझा ना। तो मतलब मेरे लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू क्या रहेगा, सिर्फ -2 हो गया, समझे। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2, y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, बस हो गया, समझे ना, इतना ही है। चलो कर दो ये, स्लोप लेके कर सकते हो, कैसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ 0। चलो चलो ये हो गया, देख 17th वाला क्या बोले, 17th वाला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। वापस से अपना लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, कौन से दो लाइन है, तो मैं इसको इक्वल टू 2 करके ही लिखता हूं, इधर ही सॉल्व करें। और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 एंड मेकिंग 3 इंटरसेप्ट 3 ऑन x एक्सिस, बराबर है। मेरा लाइन ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा लाइन साथ में कितना बना रहे, 3 इंटरसेप्ट बना रहे, कितना इंटरसेप्ट है 3, कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, समझा ना। तो पहले एक काम करते हैं, ये दोनों का पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ताकि मेरे को मालूम पड़े ना मेरे लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है। तो चलो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर से 3 से, तो क्या आएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया -4। क्या करेंगे दोनों साइड ऐड, तो 3y क्या हो गया कैंसिल, 3x प्लस 2x 6, ये तो 2 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है ये तो 2/5, तो हम लोग को y ढूंढना है, चलो इधर भी पुट कर दे, x का 2/5 प्लस y इक्वल टू 2, उधर भेज दो, 2 माइनस 2/5, 5 को मल्टीप्लाई किया कितना होएगा 10, 8/5। वाह, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव है ना, है कि नहीं। तो मतलब मेरा लाइन जो है समझो ऐसा है, ये दोनों लाइन ऐसे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे कितना है 2/5, 8/5। मेरा लाइन इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, बट वो कितना बना रहा है x इंटरसेप्ट पे 3, तो मतलब इधर का पॉइंट क्या हो गया 3,0। मतलब मेरे लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट कौन से, एक ये और एक ये वाला है ना। तो मेरे को बताओ मैं मेरे लाइन का इक्वेशन कैसे बताऊं, 2 पॉइंट फॉर्म, मेरे पास 2 पॉइंट है ना, तो कैसे यूज करूंगा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो कर दो, कितना आएगा, y माइनस y1 उसको लेते हैं, y माइनस 8/5 अपॉन नीचे क्या रहेगा x माइनस 2/5 इक्वल्स टू y2 माइनस, y2 तो 0 है, 0 माइनस 8/5 अपॉन 3 माइनस 2/5। कितना है इसका इक्वेशन का, इधर मल्टीप्लाई किया क्या होएगा 5y माइनस 8
5 नीचे क्या आएगा 5x माइनस 2, ये कितना हो गया माइनस 8/5 रहेगा ना, ये माइनस 8/5, इसको इधर 5 3 जा 15, 15 माइनस 2 13, तो 13/5, 5 क्या हो गया कैंसल, इधर पे 5 क्या हो गया कैंसल, ये 13 को इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 65y, व्हाट इज 13 8 जा 104, और इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा माइनस 40x प्लस 16, सबको उठा के इधर लेके आते कितना होगा 40x प्लस 65y, ये इधर आएगा तो कितना होगा माइनस 120, कॉमन क्या है 5, तो कितना होगा 8x प्लस 13y माइनस 24, ये हो गया। दो सम नहीं करने वाले हम लोग, वो सीईटी में करेंगे 19 और 20। नाइनटीन और 20 को सीईटी मार्क करके रखो, 19 और 20 को, जल्दी होगा नहीं, बाइसेक्टर वाला समझाने में टाइम जाएगा। क्या हुआ, किधर किस में डाउट है बोलो, कौन से पार्ट में, ये क्या 0 माइनस 8/5 है, 0 माइनस 8/5 है ना, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेगा ना, 5 3 जा 15, 15 माइनस 2 क्या होता है 13, फिर तब जाके 5 क्या हो गया कैंसल, माइनस 8/30। कौन सा क्वेश्चन अभी जो छोड़ा था 15, चलो इधर देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, कौन से लाइन के ऊपर x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 बोला है, विच आर एट 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 4x प्लस 3y। चलो इधर देखो, इधर ध्यान देना, ये देखो इस पॉइंट के ऊपर ना, सॉरी इस लाइन के ऊपर ना दो पॉइंट है जिनका डिस्टेंस इस लाइन से, ये वाले लाइन से कितना है 1 यूनिट है। मतलब बेसिकली कैसा है, अगर ये दोनों लाइन ऐसे हैं, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है वो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 का है, और ये वाला जो लाइन है, तेरी बुक में गलत है, अरे सच्ची बोल रहा हूं, पुराने टेक्स्ट बुक में गलत है। मेरे को बताओ दूसरा वाला इक्वेशन क्या, बताओ x प्लस वाई, जिसके भी टेक्स्ट बुक में ये लिखा है ना वो गलत है। तो मुझे बताओ ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना, ये तो पैरेलल हो गए, ठीक है, तो बात ही खत्म ना, दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा सेम। अब मैं ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आने वाला है -4 माइनस -2, प्लस 2 हो गया, अंडर रूट क्या होगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, 2/√2। लेकिन तुमको क्या बोला है, डिस्टेंस कितना बोला है 1 यूनिट, मेरा तो 1 यूनिट नहीं आ रहा, क्वेश्चन गलत है ना, मतलब समझाइए, समझा कि नहीं समझा। पैरेलल लाइन में हर एक पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे लाइन से क्या रहता है सेम, तो 1 यूनिट ही होना चाहिए था, तो उधर पे उसको चेंज करके ये कर दो 4x प्लस 3y माइनस 10, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, मेरे को क्या बोला है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है समझो, इधर वाला एक पॉइंट है x1 y1, इसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना है 1 यूनिट है, समझे ना। तो वो दोनों पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर पॉइंट है x1 y1 जिसका डिस्टेंस किससे कितना है 1 यूनिट है, समझा। तुम मुझे बताओ अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर दे तो वो उसके इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेट पॉइंट बी x1 y1, इसको इसमें रख दिया तो क्या आएगा x1 प्लस y1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तुम मुझे बताओ y1 कितना हो गया 4 माइनस
x1, समझे ना? अब वो पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बराबर ना? तो मेरे पास तो पॉइंट है क्या, कौन सा पॉइंट है वो? x1 और y1। तो x1 y1 का इससे डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। तो चलो पहले इधर 1 इक्वल्स टू x1 y1 इधर रख दो, क्या आएगा? 4x1 3y1 माइनस 10 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना होता है? 25। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 25? इतना पार्ट समझा? लेकिन y1 का तो हम लोग ने निकाला है रिलेशन, क्या होता है? y1 इज व्हाट? 4 माइनस x1। चलो इधर पे पुट कर दो, 1 इक्वल्स टू 4x1 प्लस y1 की जगह पे पुट करो 3 इंटू 4 माइनस x1 प्लस कितना है, सॉरी माइनस कितना है? 10, इधर कितना है? 5। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 4 का कितना हो गया? 12 माइनस 3x1, 4x1 माइनस 3x1 कितना हो गया? x1, 3 4 12, 12 माइनस 10 कितना हो गया? प्लस 2, नीचे 5, और दोनों का डिस्टेंस तो हम लोग को मालूम है कितना है? 1 यूनिट। इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या? अब हम लोग को मॉड क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तुम मुझे बताओ, अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो यहां पे x1 प्लस 2 अपॉन 5 ये इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? प्लस माइनस 1। अब ये ऐसे कैसे? तुम मुझे बताओ, मॉड के अंदर तुम तो बोल दिए मेरे को डिस्टेंस तो 1 यूनिट था, लेकिन ये तो मॉड में रखने के बाद मिला था ना 1 यूनिट, तो अंदर माइनस भी हो सकता होगा ना, तभी जाके तुमने बोल दिया कि 1 यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि मॉड में आंसर आया होगा, करेक्ट है? और अगर +1 रहा होगा तो ठीक है, लेकिन -1 भी तो हो सकता है। समझा कि नहीं समझा? तो ये बात को याद रखना, कभी भी तुम मॉड में से हटाओगे ना तो कैसे निकलोगे? प्लस माइनस, समझे ना? तो अगर मॉड ऑफ x, अगर तुम मॉड हटा रहे हो तो तुमको x को कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? प्लस माइनस x। तो अगर मैं मॉड हटा रहा हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 1। तो चलो एक बार क्या लोगे? प्लस, और एक बार क्या लोगे? माइनस। तो x1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 5। तो एक बार x1 प्लस 2, इधर 2 को भेज दिया, एक बार 5 ले लो पॉजिटिव, -2, और एक बार क्या ले लोगे? नेगेटिव। तो इधर पे x कितना आया? 3, इधर पे x कितना आया? -7। अगर x 3 आएगा तो y कितना आएगा? y कितना आएगा? इधर पे रखो ना 3, कितना आएगा? 1। और अगर x -7 आएगा तो y कितना आएगा? इधर -7 रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 आएगा ना, समझे? तो 2 पॉइंट कौन से? 3 और 1 और 11 और -7। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? चलो ये कर दो। एक क्वेश्चन और फिर मैं छोड़ दूंगा। सीईटी में बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत ज्यादा इजी है। तो वो करके क्या मिलेगा? मार्क्स नहीं मिलेगा उससे। सीईटी में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तुमसे पॉइंट पूछा होगा, ठीक है? ठीक है, और तुमको क्या पूछा रहेगा कि वो पॉइंट क्या है? ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहे हैं ना, और तुमको 4 पॉइंट दे दिए रहेंगे। क्या करोगे? पॉइंट उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर वो पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब वही पॉइंट है ना, समझे? हो गया सॉल्व, बस इतना ही रहेगा। तो सीईटी में तो सुपरसोनिक स्पीड में होगा ये वाला, लेकिन लॉजिक पता रहना चाहिए बस। चलो 18th वाला क्वेश्चन, ठीक है? इधर देखो, इफ ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए कितना है? 4,3, बी कितना है? 0,0, सी कितना है? 2,3। तुम लोग को इंटरनल डिवीजन याद है क्या स्कूल का? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा क्या होता था? m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझे? यही था ना? अब ये इसमें यूज होगा। देखो अभी इसमें क्या बोला है? देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना, तो मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में, ठीक है? तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? ABC, इसको क्या बोल दोगे? D। तो ये हम लोग को AD का इक्वेशन निकालना है,
ठीक है, तो सबसे पहले अनाउंस कर देते क्या, लेट एडी बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। ठीक है, डन। अब देखो इसको करेंगे कैसे, ये तो हो गया डी। अब तुम पहले इसका लेंथ निकालोगे, मेरे को बताओ लेंथ ऑफ ए बी निकालते, कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो 4 माइनस अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 5। तो यानी इसका टोटल लेंथ कितना है 5। ठीक है, अब इसका निकालते लेंथ ऑफ AC। चलो बताओ क्या आएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये कितना आएगा 2। तो यानी इसका लेंथ आ गया 2। देखो ये प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर का देखो ये जितना लेंथ है ना, ये ऑपोजिट साइड को उतने रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या, ये जो डी वाला हो गया डी, इसको कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा 5:2 में। ये स्कूल में किया हुआ है तुमने। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुम लोग ने स्कूल में किया है। अब मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को ट्रायंगल के कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, जितना लेंथ रहेगा किसका यहां पे एडी और एसी का। तो मतलब बीडी का रेशियो कितना है, बीडी इज टू डीसी कितना रहेगा 5:2। समझा कि नहीं समझा, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इधर 6 आया होता तो इधर क्या आता 6, 7 आता तो 7, 8 आता तो 8। तो मतलब डी बीसी को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है 5:2। Therefore, D divides DC in ratio, कौन सा रेशियो है वो 5:2। तुम मुझे बताओ ये कितना हो गया M, ये कितना हो गया N। मेरे को D का कोऑर्डिनेट निकालना है। D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा mx2 प्लस nx1। तो mx2, x2 कितना है 2, ये है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। mx2 5 2 से कितना हो गया 10 प्लस nx1 2 इंटू क्या हो गया 0, वो कितना रहेगा 0। और नीचे m प्लस n 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। नेक्स्ट वाला फिर क्या रहेगा m y2 5 3 से कितना हो गया 15, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, नीचे 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो मतलब अपने d का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ 10/7 और 15/7। तो मेरे पास मुझे बताओ एडी का एक कोऑर्डिनेट है, इधर पे ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, इसका हम लोग इक्वेशन कैसे निकालोगे 2.4। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। चलो यहां तक लिखो। क्या कर रहे थे तू, हाँ मार क्यों रहे उसको, चलो इसका आंसर बता दो एडी का फटफट। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना हो गया y माइनस 3 x माइनस 4, y2 माइनस y1 इसका कितना आया था 15/7 ना, इधर 15/7 इधर 10/7। y2 माइनस y1 15/7 माइनस 3, x2 माइनस x1 10/7 माइनस 4 कितना हो गया y माइनस 3 x माइनस 4। 7 3 से कितना हो गया 21, 15 माइनस 21 कितना हो गया माइनस 6/7, 28, 10 माइनस 28 माइनस 18/7, 7 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 3 जा 3y माइनस 9 कितना हो गया 3y माइनस 9। और इधर पे क्या होगा x माइनस 4, सबको उठा के उधर फेंको, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसी के साथ आज का दिन होता है खत्म।